शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम
बंद करा दो ना उसको, बार बार कर रही है। ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा कहे, संग तारे कुसंग डुबोए। भगवान का संग सबसे ऊंचा संग है। जिस संग में रहकर हम तर जाते हैं और देहधारियों के संग में जो कुसंग बन गए हैं आज, उससे डूब जाएंगे। तो संग पर बहुत ध्यान रखना है। हम किसके संग में रहते हैं? अगर संग ठीक नहीं है तो निश्चय भी संशय में बदल सकता है। अगर संग ठीक नहीं है तो विकारों के वश भी हो सकते हैं, बुरी आदतों के वश भी हो सकते हैं। इसलिए संग पर बहुत ध्यान देना है। तो कैसा हमारा जीवन हो? जैसे कमल का फूल। कमल का फूल कोई अपने परिवार से अलग नहीं होता है। कमल डंडी, कमल जड़ें, कमल पत्ते सब साथ में ही हैं। कीचड़ भी है, लेकिन कमल उसके ऊपर है, कमल उससे न्यारा है। तो आज बाबा ने विशेष रूप से अपना जीवन कमल फूल समान जरूर बनाओ। अगर कमल फूल समान जीवन होगा तो क्या क्या प्राप्ति होगी, और अगर नहीं होगा कमल फूल समान जीवन तो क्या क्या नुकसान होंगे। तो आज बाबा ने ये सब स्पष्ट किया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 30 मार्च 2023 है। मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता है। इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे डुबोए। प्रश्न है, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? अगर शिव बाबा का संग होगा तो शिव बाबा की श्रीमत पर भी चलेंगे, और अगर कुसंग होगा तो फिर उनकी मत पर चलेंगे, और उनकी मत पर चलेंगे तो क्या होगा? बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बाप के संग में रहो तो उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। तो बाप की कौन सी श्रीमत है जो तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? वो श्रीमत का पालन किया, उनके संग में रहे तो कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे। उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। सबसे बड़ी श्रीमत, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता,
कितना भी कीचड़ उस पर पड़े, पानी उस पर पड़े, वो ठहरता नहीं है, वो नीचे, वो चला जाएगा नीचे। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करे, इसको कहेंगे कमल फूल समान जीवन। तो विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करे, अंडरलाइन। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। कई पूछते हैं ना, क्यों पवित्र बने, यही तो नॉर्मल है विकार, लेकिन तुम्हें पवित्र दुनिया में जाना है। पवित्र दुनिया में ये सब नहीं होगा। यहाँ भले कोई कहे ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, लेकिन पवित्र दुनिया में नहीं होगा। इसलिए जहाँ जो नहीं होगा, फिर उसको हम यही क्यों न छोड़ें। तो बाबा कहते हैं, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। इस एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची बात है। हाँ, कितना ऊंचा लक्ष्य है, तो फिर क्यों विकारी बने। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। अगर बाबा का सहारा मिला, उनका शुक्रिया करते रहेंगे तो वो कुसंग से बचे रहेंगे। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि भगवान एक ही है, जिसने भगवती को रचा। अभी देवियों की पूजा हुई तो ये शिव शक्तियाँ दिखाते हैं ना, तो शिव ने इनको रचा, तो जैसे भगवती को रचा, देवियों को भगवती भी कहते हैं। तो शिव ने ये रचना रची, तो हम सब जैसे भगवती हो गई, सजनी हो गई। जिसने भगवती को रचा, बरोबर भगवानुवाच है। जैसे बैरिस्टर वाच, सर्जन वाच, बैरिस्टर बोलेगा तो बैरिस्टर बनाएगा, सर्जन बोलेगा, वाच माना बोलेगा, बोलना, तो फिर वो फिर बाबा कहते हैं सर्जन वाच, तो फिर सर्जन बनाएगा। ये फिर है भगवानुवाच। भगवान कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। ये है गीता। गीता में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाऊंगा। तो बाबा कहते हैं ये है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई। नंबर 1 प्रिंस स्वर्ग का श्री कृष्ण, इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई। ऊंच से ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। ये बात कोई भी समझ नहीं सकते कि ये बहुत ऊंची प्रारब्ध है लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण, लेकिन किसने ये प्रारब्ध दी, क्या उसके लिए पुरुषार्थ सिखाया, वो तो ज़रूर उनसे भी ऊंचा होगा। बाबा कहते हैं ये कोई समझ नहीं सकते। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको ये ऊंच पद किसने दिया। श्री कृष्ण कौन था, श्री नारायण कौन था, ये बातें भी तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं,
श्री कृष्ण जयंती, जन्माष्टमी, और आज फिर है नवमी, राम की नवमी, राम की जयंती। तो देवताओं की जयंती तो मनाते हैं ना। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं। फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ उनकी भी तो महिमा होगी। श्री कृष्ण की इतनी महिमा, अब जिसके साथ श्री कृष्ण ने स्वयंवर किया उसकी कोई कम थोड़ी महिमा होगी, वो उसकी भी तो उतनी महिमा होगी। राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है। साकार को कभी क्रिएटर नहीं कहेंगे। साकार को रचयिता परमात्मा तो कभी नहीं कहेंगे। निराकार को ही रचयिता कहते हैं। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, अभी तो है कलयुग। यहाँ मनुष्य दुखी और कंगाल है, राजा रानी तो है नहीं। क्यों दुखी और कंगाल है? राजा रानी तो है नहीं जो कंट्रोल कर सके। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है, बहुत याद आता है स्वर्ग। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? स्वर्ग याद आता है तो ज़रूर स्वर्ग कोई अच्छी चीज़ है ना, कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। स्वर्गवासी बनना तो अच्छा है ना। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग याद आता है, माना स्वर्ग कोई अच्छी चीज़ है ना। नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म तो नरक में ही लेना पड़े। भले कहे स्वर्गवासी हुआ, लेकिन जन्म तो नरक में लेना पड़े। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। हाँ, इतना सस्ता नहीं है स्वर्ग जो मरा और स्वर्ग में गया। तो जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान है निराकार, ज्ञान का सागर, जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे, हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु ऐसे कहेंगे। भगवान तो एक निराकार को ही कहेंगे, वो शिव ही है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। किस द्वारा? किस द्वारा बन रहे हैं? भगवान द्वारा। भगवान भगवती बन रहे हैं भगवान द्वारा। क्रिएटर बाप है, वो है स्वर्ग का रचयिता। ज़रूर उसने प्रारब्ध दी जो ये स्वर्ग का मालिक बने। हाँ, ज़रूर उसने प्रारब्ध दी। किसने? हाँ, स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा क्रिएटर, ज़रूर उसने प्रारब्ध दी जो ये स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास है, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण चित्र तो तुम्हारे पास है। ये भी मनुष्य समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, फिर सिर्फ ये भूल गए हैं। कौन सी बात भूल गए? लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, ये समझते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या भूल गए हैं कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे, ये भूल गए। सतयुग में महाराजा महारानी थे तो ज़रूर उन्हों का बचपन भी होगा। उन्हों की ये प्रारब्ध ज़रूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। वो कब आया किसको भी ये पता नहीं। वो स्वर्ग का रचयिता कब आया और कैसे ये प्रारब्ध उनको दी, बाबा कहते हैं ये किसको भी पता नहीं। शिव का लिंग तो है, ये शिव का बड़ा रूप करके रखा है। कितने बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो नहीं है ना,
वो तो स्टार है, और केवल बड़ा बड़ा नहीं बनाते हैं, लेकिन शिवलिंग हमने देखा है कितनी चीज़ों से बनाते हैं। कहाँ एक बताया ना कि वो जो नारियल की जो ऊपर का है ना, वो उससे बनाया। कहाँ क्या किससे क्या, और देवियाँ तो अनगिनत किस प्रकार से बनाते हैं, कितनी चीज़ों से बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब वो तो स्टार है, उनका कोई चित्र तो समझ न सके, ये सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। तो ये देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम चाहिए ना। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? कल हम कहीं पढ़ रहे थे कि किसने ये दावा किया, ये जो हिंदू शब्द है ना, ये भी फॉरेन कंट्री से आया है, ये भारत का शब्द नहीं है। और सचमुच का भारत का शब्द तो सिंधु है, हिंदू नहीं है, सिंधु है। पर ये पर्शियन शब्द, पर्शियन में स नहीं बोलते तो ह बोलते, तो वह ह बन गया और हिंदू बन गया, तो हिंदू कहला दिया। तो ये भी फॉरेन वर्ड है। हाँ, तो देखो अभी ये अब उनकी बुद्धि इस प्रकार चलती है। तो बाबा कहते हैं तो ये देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम चाहिए ना। अब उनको ये मालूम हो ये हिंदू के चक्र पे छूटो, देवता हो, बस ये समझो, ये तो भारत का शब्द है ना, उसमें उसको जानो और देवता बनो, बाकी और शब्दों में क्या जाओ। तो बाबा कहते तो ये देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम चाहिए ना। क्रिश्चियन, बौद्धि आदि सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया, उनका धर्म शास्त्र ये है। तो पहले पहले मुख्य बात ये है, इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं। शिव बाबा का चित्र किरणों वाला बाबा बनवा रहे थे, समझाने के लिए ही बनवाते हैं। आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़ी थी। पहले जो यज्ञ के अंदर भी बने 14 साल, तो वहाँ भी ये त्रिमूर्ति, झाड़, गोला बनाया था, लेकिन एम्ब्रॉयडरी से बनाया था। रात रात भर जाग करके बनाते थे एम्ब्रॉयडरी से। हाँ, लेकिन फिर और उस पर लिखत थोड़ी होगी कुछ, लेकिन ये बाद में कैसे प्रिंट हुए ये हुआ और उस पर लिखत भी आई। तो बाबा कहते हैं आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़ी थी, ये तो समझाया है स्वर्ग का रचयिता है परम पिता परमात्मा। स्वर्ग में है सदा सुख। क्या इतने सब मनुष्य वहाँ होंगे? अब इतना सुख होगा, क्या इतने सारे जो अभी मनुष्य है, क्या इतने सारे वहाँ होंगे? झाड़ पहले छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है, इतने सारे तो होंगे नहीं। पहले तो पत्ते थोड़े थोड़े होते, धीरे धीरे बढ़ते। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, नरक में बहुत है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, ये और कोई नहीं जानते। तो पूछना चाहिए ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको स्वर्ग कहा जाता था, वो पास्ट हो गया। नई दुनिया जो थी वो अब पुरानी नरक हो गई है। अच्छा फिर क्या होगा? चलो कह दिया सतयुग था, अभी कलयुग आ गया है। अच्छा फिर क्या होगा कलयुग के बाद? फिर स्वर्ग आएगा, ये सिद्ध होता है। नरक के बाद फिर स्वर्ग आएगा। भक्त याद करते हैं स्वर्ग को या मुक्ति धाम को, सुख को याद करते हैं या शांति को याद करते हैं? तो स्वर्ग या मुक्ति धाम को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी है। स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है। हाँ, वहाँ थोड़ी देवताएं नरक को याद करेंगे। सुख में है तो नरक क्यों याद आएगा? पर नरक में है तो स्वर्ग याद आता है। और हम स्वर्ग में हैं ये भी पता नहीं होगा देवताओं को, क्योंकि उनकी भेंट में नरक तो है ही नहीं जो वो ये भी समझे कि हम स्वर्ग में।
कितना नेचुरल उनका जीवन होगा स्वर्ग का। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है, बाप थोड़ी बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे। भगवान रचना रचे और नर्क बनाए, ऐसे थोड़ी होगा। बच्चों को रचकर कोई नर्क बनाए या दुखी बनाए बच्चों को लौकिक में भी, ये तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापुर, द्वापुर से कलयुग होना ही है। और फिर क्या? कलयुग से सतयुग होना ही है। सतयुग का अंत और त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है, अन्य कोई संगम कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है वही देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं। तो वो कल्याणकारी युग थोड़ी हुआ। 16 से 14 तक आए तो कल्याणकारी थोड़ी हुआ वो संगम सतयुग और त्रेता का। फिर त्रेता के अंत और द्वापुर के आदि का भी संगम हुआ, परंतु उसमें भी कलाएं कम होती गई। 16 से 14, 14 से फिर 12, 12 से फिर 10 ऐसे होती होगी, 8 फिर कलयुग में चलो 8 हुआ, फिर और कम होते होते कलयुग अंत में तो एक भी कला नहीं। परंतु उसमें भी कलाएं कम होती है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं। तमो प्रधान बनना ही है। क्यों प्रश्न नहीं उठ सकता है, क्यों 16 से फिर 9 कला हुए? बनना ही है तमो प्रधान। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है। इसको कहा जाता है, इस दुखी दुनिया को बाबा और क्या नाम देते हैं? ऑर्फन्स की दुनिया, अनाथों की दुनिया। ये अनाथ है, सारे अनाथों की दुनिया है। कोई धनी धोनी नहीं है। घर में माँ बाप नहीं होते हैं तो सभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। तो कहा जाता है तुम तो निधन के हो। हाँ, बच्चे लड़ रहे आपस में तो पड़ोसी आके कहेंगे क्यों लड़ रहे हैं, मम्मी डैडी कहाँ है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, क्यों लड़ रहे हो? है ना, मम्मी होती तो सबको शांत करती। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया का कोई धनी धोनी नहीं है। मनुष्य मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं। जानवर क्यों लड़ते हैं? क्योंकि मनुष्य लड़ते हैं। मनुष्य लड़ना बंद करते तो जानवर भी बंद कर दे। उनको अलग से नहीं सिखाएंगे कि लड़ो नहीं, लेकिन मनुष्य के कारण मनुष्य का जो प्रभाव है वो जानवरों पर भी पड़ता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं। कोई धनी धोनी नहीं है। धनी है बाप रचयिता। उनके आने से ही सब बच्चे धन के बन जाते हैं। बाप बच्चों को शांति धाम और फिर सुख धाम में ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। हर एक चीज़ ऐसे ही होती है। हर एक चीज़ जो भी प्राकृतिक चीज़ होगी वो ऐसे ही होगी, सतो प्रधान सतो रजो तमो। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान हैं, इसलिए प्रिय लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती, बच्चों को अगर सही शिक्षा नहीं मिलती तो क्या होता है? बच्चों को अगर सही शिक्षा नहीं मिलती, हाँ एक मिनट, हाँ, बाप बच्चों का कोई धनी धोनी नहीं है। धनी है बाप रचयिता। उनके आने से ही सब बच्चे धन के बन जाते हैं। बाप बच्चों को शांति धाम और फिर सुख धाम में ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। हर एक चीज़ ऐसे होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान है, इसलिए प्रिय लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती बच्चों को, तो माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। तंग तो होते हैं ना, आजकल के माँ बाप बहुत तंग होते हैं बच्चों से। क्या करूँ, हाँ दीदी बहुत तंग करते हैं बच्चे, साफ कह देते हैं। तो तंग तो होते हैं ना,
लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते, कोई को नुकसान पड़ता है तो ये भी दुख होता है ना। सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता, वो है ही सुख धाम। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहाँ सदैव सुख है। तुम जानते हो यह बेहद की दुनिया नई थी, अब पुरानी है। दिल्ली पुरानी और नई है ना, अभी भी है ना, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली, दिल्ली और नई दिल्ली। तो ये दो भाग में बटी हुई है दिल्ली। दिल्ली पुरानी और नई है ना, पुरानी अलग है, नई अलग है। नई दिल्ली कितनी अच्छी देखने में आती है, नई दिल्ली में तो बहुत कुछ है। पुरानी दिल्ली में तो कैसे सड़कें भी पुरानी, मकान भी सब पुराने, और नई दिल्ली में तो बहुत कुछ है। तो नई दिल्ली कितनी अच्छी देखने में आती है। ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे फिर रहेंगे कहाँ, पुरानी दिल्ली भी तो रहेगी ना, तभी तो लोग तो कितने हैं। तो इसलिए थोड़ी कोई नई दिल्ली बनाएंगे तो पुरानी दिल्ली को उड़ा देंगे, फिर रहेंगे कहाँ। यहाँ नई पुरानी दोनों है, दिल्ली नई पुरानी दोनों है। फिर ये पुरानी टूट करके नई बनेगी, और जो नई दिल्ली है वो भी तो टूटेगी ना, एकदम से नई दिल्ली बनेगी, इंद्रप्रस्थ बनेगा। ये पुरानी टूट करके नई बनेगी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं, दिल्ली ही परिस्तान बनेगी। सतयुग में नाम परिस्तान होगा, इंद्रप्रस्थ होगा। तो बाबा कहते हैं दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। इस समय है कब्रिस्तान, परिस्तान फिर कब्रिस्तान बन जाता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, दिल्ली परिस्तान थी, स्वर्ग थी, अभी नर्क है। बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। हाँ, चढ़ता है नशा, भगवान हमको हमके बच्चे हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा, क्या कहते हैं हम बाबा को, बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हो। इतने सब निश्चय बुद्धि हैं तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए ना। बच्चे बाबा को कहे बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे, इतना निश्चय है बच्चों को। तो बच्चों में इतना निश्चय देख करके जिनको थोड़ा संशय होता है, पता नहीं कहते तो है स्वर्ग आएगा, स्वर्ग का मालिक बनेंगे, पता नहीं। तो जिनको ऐसा संशय है वो देखे ना, इतनी सारी निश्चय बुद्धि है जिनको ये बहुत निश्चय है कि ज़रूर बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अब इतने सब निश्चय बुद्धि हैं तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए ना। कोई लंदन देखकर आवे, मिसाल बाबा देते हैं, कोई लंदन देखकर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हम जब देखे तब माने। अब कोई लंदन गया, लंदन घूम के आया और लंदन का वर्णन किया, वहाँ कैसे गलियाँ है, कैसे मकान है, वहाँ क्या है, अब वो वर्णन कर से माने, हम भी देख कर आए तब माने। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम जब देखें तब माने। यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं, अब हम कहते हैं हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, तो इतने सारे बच्चे कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हमको भगवान स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। परंतु भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं, भाग्य भी तो चाहिए ना बुद्धि में बैठने लिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बाप कहते इसमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, क्यों डर रहे हो स्वर्ग का मालिक ही बनेंगे या नहीं, क्या क्या। बाबा कहते डरते क्यों हो, हाँ इसमें कुछ छोड़ना थोड़ी है, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप कहते इसमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, ये है अंतिम जन्म। परिवार, गृहस्थ, नौकरी, धंधा ये सब थोड़ी छोड़ना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। गाया जाता है
संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता नहीं, तो मानना चाहिए ना। अब स्वर्ग में हम चल रहे हैं, ये भी मानना चाहिए। फिर अगर हम कहते हैं वहाँ विकार होता नहीं, तो भी मानना चाहिए ना। तो लोग कहाँ मानते, कहते कैसे होगा, विकार के बिना दुनिया कैसे चलेगी। भाई वहाँ विकार नहीं होगा, हम कह रहे हैं आपको, तो मानना चाहिए। वहाँ विकार होता नहीं तो मानना चाहिए ना। बरोबर देवताओं की महिमा भी करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, वो था ही वाइसलेस वर्ल्ड। अच्छा, फिर बच्चे तो पैदा होते होंगे ना। वाइसलेस वर्ल्ड है, चलो माना, वहाँ विकार नहीं है, तो बच्चे तो पैदा होते होंगे ना। ज़रूर कोई युक्ति होगी। अभी क्यों सोचते हो कैसे बच्चे पैदा होते होंगे? क्योंकि लोगों को यही पता है कि विकार से ही बच्चे पैदा होंगे। ज़रूर कोई युक्ति होगी, वो युक्ति हम थोड़ी अभी जानते हैं। तो बाबा कहते हैं ज़रूर कोई युक्ति होगी, विकार से नहीं होते बच्चे पैदा। वहाँ ये पॉइजन तो होता नहीं है, ये काम विकार जहर है, जहर। बाबा कहते हैं वहाँ तो ये जहर नहीं होता। यहाँ है संपूर्ण विकारी दुनिया और वहाँ है संपूर्ण पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा। इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है? कैसे दुनिया होगी, कैसे आप पवित्र होंगे, कैसे बच्चे पैदा होंगे? बाबा कहते क्यों तुमको संशय पड़ता है? वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे। वहाँ चल के देखेंगे ना, अभी क्या पढ़िए। तो बाबा कहते हैं वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे। वहाँ विकार तो होता नहीं। यह नेचर इस मृत्यु लोक की है। यहाँ ये संस्कार है विकारी बनना। सतयुग में तो ये संस्कार ही नहीं है, ये स्वभाव ही नहीं है। तो यहाँ ये नेचर इस मृत्यु लोक का है। वहाँ तो कोई दुख भी नहीं देते, वो भी नेचर नहीं है। किसी का भी स्वभाव नहीं है दुख देना। यहाँ तो कईयों के बड़े बुरे स्वभाव होते हैं। हाँ, दुख देने बिना रह नहीं सकेंगे, दुख देने बिना उनका भोजन हजम नहीं होगा, ऐसे भी है कई लोग हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुमको क्या चाहिए? वहाँ तो कोई दुख देते नहीं है। जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते। मनुष्य तो छोड़ो, जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते। वो भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब जानवर कैसे पैदा होंगे? वो भी योग बल से पैदा होंगे ना। जो देवताएं करेंगे वो ऐसा ही उनका भी संस्कार होगा। तो बाबा कहते हैं वो भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको क्या चाहिए पहले ये बताओ। तुम जो इतना जिद कर रहे हो, ये कैसे होगा कैसे होगा, अब तुमको चाहिए क्या? तो कहेंगे शांति चाहिए। अच्छा, शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मेरे पास तुम चले आएंगे। भगवान कहते हैं ज़्यादा बहस क्यों करते हो, तुमको शांति चाहिए ना। हाँ, बच्चे कैसे पैदा होंगे, स्वर्ग में जाएंगे कैसे जाएंगे, ये सब तुमको तो मतलब ही शांति से है। तो फिर बाप को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। बाबा कहते हैं जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वो कहेंगे हम तो ज्ञान ज़रूर लेंगे। अब जिनको स्वर्ग में आना ही नहीं है वही ऐसे फालतू प्रश्न पूछेंगे। अगर बाबा कहते हैं वो अगर स्वर्ग में आने वाले होंगे तो वो तो ज्ञान लेंगे अच्छी तरह से, बहस नहीं करेंगे, सुख ज़रूर लेंगे। हाँ, ज्ञान भी लेंगे, सुख ज़रूर लेंगे। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते, अब श्रीमत लेते लेते उस पर चलते चलते फिर कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आता है तो निश्चय टूट पड़ता है। ये तूफान कैसे आया? कोई संग का रंग लगा। तो कोई तूफान आता है तो निश्चय टूट पड़ता है। माया से हार खा लेते हैं, माया उनको हरा देती है। तो माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी।
कईयों ने हार खा ली थी वर्षा लेते लेते, विकार में फंस गए थे। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे, ये है सत्य का संग। हाँ, कहाँ बैठे हम? सत्य के संग में। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय अगर आ जाता है तो हाँ, बाबा सावधान करते हैं, तो वर्षा मिल न सके। अगर थोड़ा भी संशय आ गया तो वर्षा मिल न सके। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तुम माता पिता कहते हो, फिर उनको छोड़ देते हो। अब ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा भी क्या करेंगे? हाँ, ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा के बने, फिर ऐसे बाप को फारकती देवंती हो जाते हैं। तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का? फारकती दी बना, रावण के बन गए। अब तुमको किसका बनना है? रावण का बनना है या राम का बनना है? पूछो अपने आप से। लड़ाई है ना। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, तो बाबा से वर्षा जरूर लेंगे। हाँ, श्रीमत पर चलते रहेंगे। एल्बम भी तुम्हारे पास है। बाबा ने सबको कहा था, सबके फोटो लो, एल्बम बनाओ, और फिर अगर वो बाबा को छोड़े, बाबा को भूल करके कुसंग में जाए, तो एल्बम दिखाओ, ये आपका फोटो है, आपने ये वायदा किया था निश्चय पुत्र के साथ। कई पहले ऐसे एल्बम्स बनाते थे। तो बाबा कहते हैं, एल्बम भी तुम्हारे पास है। जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, कमल फूल को पानी टच नहीं करता। तुमको विकारी दुनिया में रहते हुए विकार में नहीं जाना है। ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है ना, बुरा थोड़ी है पवित्र बनना, अच्छा है ना। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ऐसे भी कई पवित्र रहते हैं, पर स्वर्ग का मालिक तो नहीं बनेंगे ना। लेकिन भगवान की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया अब विनाश होनी है, कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है, लिखत है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, अब वो तो हो रही है। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। वैकुंठ का नाम तो मशहूर है। सतयुग कहो, वैकुंठ कहो, बाबा कहते हैं वैकुंठ का नाम तो मशहूर है। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं, वो तो बनते हैं ना निर्विकारी, पवित्र बनते हैं। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। अब ये बाबा सिद्ध कर रहे हैं, विकारी कौन बनता है? आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। वो समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच में केवल एक अज्ञान का पर्दा है। वो अज्ञान का पर्दा हट जाए तो तुम परमात्मा बन जाएंगे। लेकिन फिर बाबा कहते चलो परमात्मा बन जाएंगे, फिर परमात्मा फिर आत्मा बनेगी कैसे? फिर विकार का पर्दा आएगा। तो परमात्मा आत्मा बन जाएंगी, तो क्या परमात्मा पर विकार आया क्या? तो देखो बाबा कहते हैं कैसी समझ है। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। वो समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। तो भी दो चीज तो है ना,
चलो निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे तो आत्मा और परमात्मा ये दो चीज तो है ना। आत्मा और परमात्मा, विकारी को तो परमात्मा नहीं कहा जाता है। वो समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। बाप कहते ऐसे तो हो नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता कि तुम निर्विकारी बन जाओ तो परमात्मा बन जाओ। कोई भी मिल नहीं सकता है, हाँ, कोई भी मिल नहीं सकता अनात्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाए। मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा, निशानी भी है, मैं सबको वापस ले जाऊंगा। उसकी निशानी क्या है? निशानी भी है महाभारत लड़ाई। सारे कौरव मर गए, आप देखो सब अक्षुदी सेना न जाने सब मर गए। तो बाबा कहते हैं उसकी निशानी है ये महाभारत लड़ाई। बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, महाभारत लड़ाई है तो इससे क्या सिद्ध है? महाभारत लड़ाई है तो ज़रूर भगवान भी होना चाहिए, क्योंकि महाभारत लड़ाई तो उसी समय हुई जब भगवान था, तो भगवान भी होना चाहिए जो सभी झंझटों को हटाए, सभी के झगड़े खत्म कर दे। हाँ, भगवान आएगा तो सबके झंझट खत्म कर देगा, झगड़े खत्म कर देगा। सर्वशक्तिवान तो बाप है ना। कहते हैं अगर तो मेरी मत पर चलेंगे तो भगवान भी शर्त रखते हैं, हाँ तो मेरी मत पर चलो, शर्त रखते ना, ये करो तो मैं ये दूंगा। तो अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कई लोग इसका आधा ले लेते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा, भगवान हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। लेकिन किनको बनाएंगे? जो उनकी श्रीमत पर चलेंगे, भूल जाते। हाँ, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे और श्रीमत पर तो चलते नहीं हैं। कहते हैं अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा, है ना। कई कहते हैं बाबा हमको मदद तो करते नहीं हैं, बाबा मदद करते नहीं है, पर मदद से पहले हिम्मत है। हिम्मत रखो तो मदद मिले ना। अब वो हिम्मत रखो ये भूल जाते हैं, और मदद क्यों नहीं देता बाबा, मदद क्यों नहीं करता। हिम्मत रखो, मदद क्यों नहीं मिलेगी? ज़रूर मिलेगी। कितनों को अनुभव है कैसे बाबा मदद करते हैं, पर हिम्मत रखी तभी तो मदद मिली ना। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प तो मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो, आधा कल्प बाद जब मेरी मत पूरी हो, आधा कल्प इसकी प्रारब्ध है, श्रीमत की प्रारब्ध है, तो फिर मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है तो तुम कंगाल कौड़ी जैसा बन पड़ते हो। रावण की मत शुरू होती है द्वापुर से, श्रीमत पूरी हो गई तो रावण की मत से कंगाल कौड़ी जैसा बन पड़ते हो। अब फिर तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। देखो बाबा भी बच्चों को कहते श्रीमत पर चलना चाहिए ना। खाली बस हमको बाबा हीरे जैसा बनाओ, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ, बाबा हमको मदद करो, पर उसके लिए क्या करना है वो भूल जाते। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए। कैसा भी तूफान आए मन में, कोई भी लाए तूफान, पर बाबा कहते हैं निश्चय में कमी ना आए। इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में
श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करे, ये संभाल करनी है। टच न करे, ऐसे हाथ लगा हमारा, ये भी जैसे टच कर दिया ना, बाबा कहते टच न करे, ये संभाल करनी है। वरदान, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन, आज का वरदान का शब्द है दिव्य। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन, अर्थात अब दिव्य जीवन किसको कहेंगे? दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। क्या बनाया बाबा ने हमको? दिव्य मूर्तियां। तो कैसे बनाया? दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। जिसमें दिव्यता होगी वह दूसरों को भी दिव्यता की अनुभूति कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण, हम दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण हैं। तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते। हमारा हर कर्म श्रेष्ठ, हर संकल्प श्रेष्ठ। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। ये धन भी श्रेष्ठ कार्य के लिए, साधारण कार्य के लिए नहीं लगा सकते, सेवा अर्थी लगा सकते। स्लोगन, दिल से सदा यही गीत गाते रहो। कौन से गीत गाते रहो? कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। चेहरा खुशनुमा तब रहेगा जब ये दिल से सदा ये गीत गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। पिछले वर्ष हम सभी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। भारत 1947 को आज़ाद हुआ और अगले ही वर्ष 1948 में ऐसी आज़ाद धरनी में शीलू बहन जैसा अनमोल हीरा जन्म लिया। और इसलिए 1948 से 2023 अमृत महोत्सव शीलू दीदी का कल हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आप सभी को उसके लिए हार्दिक निमंत्रण है। सुबह मुरली क्लास के बाद इसी हॉल में सेलिब्रेट किया जाएगा और मुरली थोड़ी जल्दी फिनिश की जाएगी। तो सभी अवश्य उपस्थित रहेंगे। और शाम को भी ब्रह्मा भोजन है डाइनिंग हॉल में, तो वहाँ पर भी केक कटिंग और ब्रह्मा भोजन होगा। उसके लिए भी आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है। ओम शांति।
कि आज सतगुरुवार है और बाबा तो हर बच्चे को जानते ही हैं और बाबा हर बच्चे को वतन में बुला करके बहुत प्यार और अनुभव कराते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे जब आपको सामने रखते हैं तो सब प्राप्तियां स्वतः ही होती रहती हैं। तो आज हम यही अनुभव करेंगे, सब बातों से दूर बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद अमृत मिलेगा। एक लाइन भाइयों की होगी और 3 लाइनें बहनों की होंगी। एक लाइन में बहनों में दीप्ति बहन, जमनी बहन है, अच्छा दीप्ति बहन और ये लंदन की उर्वशी बहन भी अमृत पिलाएंगी। 5 लाइन कर देंगे, लंदन की उर्वशी बहन और दीप्ति बहन, मंजू बहन और त्रिवेणी बहन और हेमा बहन। हेमा बहन भाइयों की तरफ रहेगी और 4 लाइनें बहनों की तरफ होंगी। तो उसमें मंजू बहन, दीप्ति बहन, लंदन की उर्वशी बहन और त्रिवेणी बहन अमृत पिलाएंगे। और अभी हम सभी मिल कर के बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।
बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते
वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची, बाबा पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे और बाबा एक बहुत ऊंचे स्थान पर पहाड़ी की तरह दिखाई दे रहा था, वहाँ खड़े थे
और उस पहाड़ी की चारों ही तरफ बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन की रत्नों की चमक और भरपूर दिखाई दे रहे थे। बाबा दोनों बाहें प्रसार करके बच्चों को कह रहे हैं कि आओ मेरे बच्चे। तो उस समय बहुत से बच्चे वतन में पहुँचे और बाबा ने जैसे कहा आओ, तो बाबा कहते आओ आओ, लेकिन सब हैरान होते कि हम इतने ऊंचे स्थान पर कैसे जाएं। तो पहला एक सुंदर सा गेट भी नहीं, ऐसा रास्ता बना हुआ था जिसके ऊपर स्वमान लिखा हुआ था। तो बाबा ने कहा इस रास्ते से आओ, लेकिन बहुत कम बच्चे थे जो स्वमान की स्थिति पर स्थित होकर के वो रास्ते पर एक ही कदम रख पा रहे थे। लेकिन दूसरे प्रकार के ढेर बच्चे थे जो अपने अहम के स्वमान में थे। उनका स्वमान क्या था? हम बहुत पुराने, हम इतनी सेवा करते हैं, हमारा बहुत मान सम्मान होना चाहिए। पता नहीं एक लंबी लिस्ट की माला बनी हुई थी, कई प्रकार के अहम के स्वमान। मैंने सेवा के ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, मैंने ऐसा किया। तो वो माला जो थी, जो उल्टे स्वमान की, अहम के स्वमान की माला, वो उनको ऐसे धीरे धीरे हल्की हल्की गोल्डन वायर के रूप में उनको बांधते जा रहे थे। तो वो एक कदम भी आगे नहीं रख पा रहे थे। तो बाबा ने फिर याद दिलाया, बच्चे जो बाप ने स्वमान दिलाया है उस स्वरूप में टिको। बहुत मुश्किल से कई टिके, फिर एक कदम आगे बढ़ाया और फिर जैसे और आगे बढ़ते हैं तो दूसरा एक स्टेप आता है जिसमें लिखा हुआ था स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। तो बाबा स्मृति दिला रहे थे बच्चों को कि कैसे बाप ने तुम बच्चों को कहाँ कहाँ से ढूंढ करके अपना बनाया है। तो मैंने कहा बाबा नष्टो मोहा तो हैं। बाबा ने कहा नष्टो मोहा जरूर बने हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातों के अंदर अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं कि मैं ये करूं, मेरे को ये करना है, ये मेरी ही जिम्मेवारी है। दूसरे का सहयोग कम, लेकिन खुद ही उसके ऊपर अथॉरिटी बनते हैं। तो उस मोह के, अथॉरिटी के अशुद्ध मोह में फंसकर अपने को जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। फिर थोड़े बाबा ने फिर वो स्मृति दिलाई, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ऊपर दिखाया कि अपने ओरिजिनल स्वरूप, बिंदु स्वरूप के अंदर कैसे टिकना है। और जैसे वो टिकने के लगते हैं तो बाबा का एक बहुत सुंदर दिल तख्त होता है, उस तख्त पर विराजमान हो जाते हैं और फिर सब उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं। लेकिन जो नहीं पहुंच पाए, जो अहम के भाव में थे, बाप ने कहा बाप तो रहम दिल है, बच्चों को जानते भी हैं। तो बाबा ने सबको ऐसे उड़ा करके उस पहाड़ी पर खड़ा किया और बाबा ने कहा बच्चों को आज बाप खजाना दे रहे हैं, जितना जो लेना चाहे वो ले। लेकिन बच्चे ले नहीं पा रहे थे। तो बाबा ने कहा समय ऐसा है
खजाने बहुत हैं और मिलते रहते हैं, और बाप बच्चों को वरदान और कदम कदम पर सहयोग देते हैं। लेकिन बच्चे जब अहम के माया के भाव में आते हैं तो वो भाव जो है उस सहयोग का अनुभव कम कराता है, और बाप ने जो वरदान दिए हैं उन वरदानों को किनारा करके फिर बच्चे क्या करते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, बाबा मेरा ये कार्य कर दो, बाबा आप हमें सहयोग क्यों नहीं देते हो। तो बाबा ने कहा ये समय है, वरदानों की वर्षा हो रही है और बाप का सहयोग बच्चों को स्वतः मिल रहा है, क्योंकि परिस्थितियाँ जितनी बढ़ती हैं उतना बाप अपने बच्चों को सहयोग देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन बच्चों को रियलाइजेशन और स्मृति स्वरूप और अपने स्वमान में रहे। फिर तो बाबा ने सबको बहुत प्यार ऐसे भरपूर कर रहे थे। बाबा जैसे बच्चों को वरदानों से भरपूर करते जा रहे थे। बाबा कहते हैं बच्चे सदा समय को न देखें, लेकिन समय से पहले अपने आप को बाप समान भरपूर और संपन्न बनाएं। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सबको भोग भी स्वीकार कराया। उसके बाद बाबा ने खुद ही कहा, बाबा के सामने बहुत सारे ऐसे लेटर लिखे पड़े थे। मैंने कहा बाबा ये क्या पड़ा है। बाबा ने कहा देखो बच्चे अभी इतने छोटे छोटे भाव से पता नहीं बाप को क्या क्या कहते रहते हैं, बाबा मेरा एक काम कर दो, बहुत याद प्यार भेजते रहते हैं, बाबा हमारा इसका जवाब दो। बाबा ने कहा अभी समय ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातें बाप से पूछने का। बाप के सामने जो भी संकल्प आता है उसको रख दो और बाप के प्यार में खो जाओ। हर प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिलता है। तो आज जिन्होंने भी अपने याद प्यार प्रश्न दिए हैं उनको बाप ने पहले से ही उसका जवाब दे दिया है। चाहे कोई जाने वाली आत्मा है, चाहे कैसे भी हैं, सबका जवाब बाप ने पहले से दे दिया है। तो इसलिए बच्चों को इस बात में बार बार नहीं आना चाहिए कि बाबा को ये कहो और बाबा से इस बात का क्या समाधान है। बाप के बच्चे समाधान स्वरूप हैं और हल्के होके चले। फिर बाबा ने सबको याद दिया, मैं वापस आ गई।